जय हिंद एवरीवन। हमने ऑन्टो फंक्शंस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ली है। आज हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझेंगे। देन इसके बाद में एक सेशन बनाऊंगा जिसमें 1 to 1 ऑन्टो और जिसमें कंपोजिशंस के क्वेश्चंस होंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने आपको बाइजेक्शन नहीं पढ़ाया। तो बाइजेक्शन फंक्शंस क्या होता है, बाइजेक्शन बोलो, इन्वर्टिबल फंक्शंस बोलो, या फंक्शंस के इनवर्स निकालने सीख बोलो, इन सब का मायने एक ही है। अगर कोई भी फंक्शन आपका 1 to 1 एंड ऑन टू, अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो 1 to 1 के साथ साथ ऑन टू है, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, या फिर ऐसे फंक्शन को हम इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं। और जब ऐसा होता है कि किसी फंक्शन जो जो हमें फंक्शन गिवन है वो फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू है, तभी ऐसे फंक्शंस के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो हमें जो प्रैक्टिस सेट में चीजें पढ़नी है मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको पहले टॉपिक समझाना है कि स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेशंस क्या है, कैसे हमें चीज़ों को लेके काम करना है। हम जो इसके बाद जो लास्ट सेशन बनेगा उसमें 1 to 1 के क्वेश्चंस होंगे। ठीक, उसमें ऑन टू के क्वेश्चंस होंगे, उसमें इन्वर्टिबल के क्वेश्चन होंगे और कंपोजिशन के क्वेश्चंस होंगे। तो आप पहले इन जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं आपको, फंक्शन का, 1 to 1 का, ऑन टू का, रेंज का, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन, इन सब के प्रॉपर नोट्स आप तैयार करो। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आपको ही मजा आएगा। ठीक है। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यहाँ हम क्या काम करने वाले हैं, दो फंक्शंस को आपस में कंपोज करने वाले हैं। कंपोजिशन का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है फंक्शंस की। जैसे अगर मैंने आपको एक फंक्शन दिया f(x) और एक दूसरा फंक्शन दिया मैंने आपको f(x)(x²), तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ f(x)(g)। हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंपोजिशंस पर। किन्हीं भी दो फंक्शंस को आपस में कंपोज करेंगे। कंपोज करने का मतलब क्या है, हम वो चीज समझते हैं। सपोज मेरे पास दो फंक्शंस हैं। सो लेट f एक फंक्शन है फ्रॉम a to b, एंड g एक फंक्शन ले लेते हैं हम c से d पर। ठीक, दिस वी हैव टू फंक्शंस सच दैट, अब आप पहले डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, फिर हम डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे, फिर इसको ग्राफिकली समझेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कंपोजिशन का। ठीक है, सच दैट रेंज ऑफ एफ, जो इस फंक्शन की रेंज है, ये सबसेट होनी चाहिए सी का। सी इज व्हाट, सी इज डोमेन ऑफ जी। सी क्या है, सी डोमेन है। दिस इज डोमेन ऑफ जी। पहली चीज क्या बोली मैंने कि आपके पास कोई भी दो फंक्शन होंगे एफ और जी, सच दैट जो इस एफ फंक्शन की रेंज है, रेंज आपको पता है क्या होती है, ये सी का सबसेट होनी चाहिए। सी क्या है, सी डोमेन है जी का। देन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, देखो आपने इस डोमेन से एक्स कहाँ का एलिमेंट है, ए का। ए क्या है, फंक्शन का डोमेन है। अगर आपने फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर डोमेन से कोई भी एलिमेंट उठाया, देन देयर एग्जिस्ट। अब आप बात समझो, अगर एफ ए से बी में एक फंक्शन है, तो डोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए इस बी के पास, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए इस बी के पास कोई ना कोई इमेज होगी, है ना। उसी इमेज के कलेक्शन को हम रेंज सेट कर रहे हैं। ठीक है, सो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट, एक्स की जो भी इमेज होगी उसको हम एफ एक्स कह देते हैं, एफ एक्स। ठीक, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब हमने डोमेन से कोई भी एक एलिमेंट उठाया, हमें एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा एफ एक्स। ये एफ एक्स कहाँ का मेंबर होगा, ये एफ एक्स मेंबर होगा रेंज का।
रेंज ऑफ एफ, एफ के रेंज का एलिमेंट होगा। और ये जो एलिमेंट है, आप चाहे रेंज ऑफ एफ बोलो, चाहे आप इसको सी बोलो, सी इज व्हाट, सी इज डोमेन ऑफ सी, सॉरी जी, ठीक है। whose image whose image whose image, अब आपको मैं साइड बाय साइड ये भी चीज दिखाते रहता हूँ। ये क्या बन गया, ये मेरे पास ए है डोमेन फंक्शन का, ये मेरे पास बी है कोडोमेन फंक्शन का, ठीक है। ये मेरे पास जी का डोमेन है सी, भाई मैं इनको देखो कंपोज करूंगा, और ये मेरे पास जी फंक्शन का कोडोमेन है। देखो हम क्या कह रहे हैं अपनी डेफिनेशन से अभी तक जो हमने लिखी है, कि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास जो फंक्शन है वो एफ डिफाइन है, दिस वी हैव ए, दिस वी हैव बी, और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन है एफ, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन है जी, ये सी है, ये डी है। हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट था एक्स, इस एक्स की यहाँ पर कोई ना कोई इमेज रही होगी, अगर फंक्शन है तो उसको हमने नाम दे दिया एफ एक्स। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो एफ एक्स एलिमेंट है, ये है क्या एक्चुअल में, ये कोडोमेन बी का एलिमेंट है। एफ एक्स एक्स की इमेज है जो बी का एलिमेंट है, कोडोमेन का एलिमेंट है, रेंज सेट का एलिमेंट है। और ये रेंज सेट का एलिमेंट हमारा किसके अंदर है, सी के अंदर है। तो सी के अंदर जो ये एफ एक्स रखा हुआ है, ये एक एलिमेंट है। एफ एक्स क्या है, एक्स की इमेज। जैसे एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, मैंने बोला वन की इमेज क्या होगी, तो वो वन होगी। तो आप ऐसे समझो कि यहाँ पर वन है, यहाँ पर इसकी इमेज है एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन दैट इज वन, और ये वन यहाँ पर है सी में, दिस वन। अब जी क्या काम करेगा, इस वन को उठाकर यहाँ डी के पास भेजेगा, इस वन को उठाकर इस डी के पास भेजेगा। ये वन है क्या, दिस वन इज एफ ऑफ वन। मतलब जी क्या काम करने वाला है, जी अब इस एफ वन पर ऑपरेट होने वाला है, और इस एफ वन को यहाँ पर डी के पास भेजने वाला है, ठीक। तो वही चीज मैं आगे लिखने वाला हूँ कि whose image under G, whose image under G, that is G of fx, G of fx is unique element in D, ठीक। अब ये जो हमने सिनेरियो लिखा है, इस सिनेरियो को हम समझने की कोशिश करते हैं, जो भी चीज हमने लिखी है। देखो इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ कि कंपोजिशन है क्या, क्योंकि ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चंस इज नॉट अ बिग डील, क्वेश्चन हमारे लिए डील नहीं। देखिए आप साइड बाय साइड एक एग्जांपल भी लेके चलते हैं छोटा सा। सपोज यहाँ पर एक एलिमेंट है से वन, ठीक। अभी मैं वन लेके चल रहा हूँ, बाद में इस वन को मैं एक्स की तरह ट्रीट करना शुरू करूंगा। सपोज इस वन की जो भी यहाँ पर इमेज होगी वो एफ वन होगी, वी आर श्योर अबाउट दैट। एफ वन, वन की इमेज क्या होगी एफ वन, और वो एफ वन क्या होगी, बी का एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फंक्शन डिफाइन है एफ, तो इस वन की इमेज अंडर एफ एफ वन मिलेगी। अब ये एफ वन हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो एफ वन है, एफ वन क्या है, एफ वन रेंज का एलिमेंट है। कहाँ का एलिमेंट है, रेंज का। ये एफ वन सपोज इस सी के अंदर है, ये एफ वन किसके अंदर है, सी के अंदर है, और सी से लेकर के डी पर भी आपने एक फंक्शन डिफाइन करा है जी। और अगर ये फंक्शन है तो आपको पता है एफ वन जो अभी तक एफ के रेंज का मेंबर था, वो अब एफ वन जी के डोमेन का मेंबर है। और अगर जी फंक्शन है तो जी अपने हर एक डोमेन के एलिमेंट को इधर मैप करवाएगा। यानी कि यहाँ जो भी आपको चीज मिलेगी, देखो जब हमने वन की इमेज देखी तो एफ वन मिली, इस वन की इमेज अंडर एफ, इस वन की इमेज अंडर एफ एफ वन मिली। सो इस एफ वन की इमेज अंडर जी आपको क्या मिलेगी, जी ऑफ एफ वन। क्लियर है। इसी चीज को मैं लेकर चलने वाला हूँ किसमें, अब मैं इसको एक्स में ट्रीट करने वाला हूँ। एक्स में कैसे ट्रीट करूंगा मैं इस चीज को, कि
एक सेकेंड, कि यहाँ पर एक एलिमेंट है सपोज x, इस x की इमेज यहाँ पर आपको मिली f ऑफ x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास जो फंक्शन है वो f डिफाइन है। सपोज ये fx जो एलिमेंट है, ये fx एलिमेंट यहाँ पर है। अब यहाँ से यहाँ तक फंक्शन मेरे पास g डिफाइन है, तो इस fx एलिमेंट की जो यहाँ पर इमेज मिलेगी अंडर g, वो क्या मिलेगी, g ऑफ fx। ये कहानी है कंपोजिशन की। तो एक सेकेंड ना, तो कंपोजिशन की कहानी क्या है वो चीज हम लिख लेते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन की फंक्शन की, कंपोजिशन की डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि इफ f from a to b and g is from c to d are two functions, these are two functions such that range of f, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेंज ऑफ f is a subset of domain of g, domain of g, then there exists a function, gof from a to d such that gof of x equals to g operating on fx. This is true for all x belongs to a. अब क्या कहानी कहिए, ये सिंपल सी जो ऊपर आपको फिगर दिख रहा है ये यही बात है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस गिवन है a से b, एंड अब मैं इस पूरे फिगर को आपको समझाता हूँ। एक फंक्शन गिवन है आपको a से b में, सपोज ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, ठीक है। इस a के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सपोज ये a के अंदर के एलिमेंट है और ये b के अंदर के एलिमेंट है, ठीक है, ये b के अंदर के एलिमेंट है। सॉरी, अगर a से b में फंक्शन है तो आपको ये बात पता है कि अगर फंक्शन है तो डोमेन का हर एक एलिमेंट यहाँ पर मैप्ड होगा, ठीक, ये सारे एलिमेंट यहाँ पर मैप्ड होंगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है कि कोडोमेन के पास कुछ एलिमेंट छूट जाए, है ना, ऐसा पॉसिबल है। तो सपोज ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे एलिमेंट किसके मेंबर्स हैं, रेंज के मेंबर हैं। दिस इज व्हाट दीज आर द रेंज ऑफ एफ। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट छूट गया हो, यहाँ पर कुछ एलिमेंट छूट गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है कि अगर एफ आपके पास एक फंक्शन है ए से बी में, तो ए के सारे एलिमेंट यहाँ पर मैप्ड होंगे और ये जो पूरा हिस्सा है ये रेंज सेट का मेंबर है। दिस इज रेंज ऑफ एफ। और ये रेंज एफ जो है, ये रेंज एफ है डोमेन ऑफ जी का सबसेट। मतलब इस सी के अंदर जो आपने एक अलग फंक्शन बनाया है जी, जो आपने एक अलग फंक्शन बनाया है यहाँ से लेकर के यहाँ पर सी से डी पर, इस सी के अंदर सबसे पहली बात ये रेंज के सारे एलिमेंट है। तो काम क्या हो रहा है, यहाँ से एक एलिमेंट आया, वो गया यहाँ पर, ठीक, एक्चुअल में वो यहाँ पर गया, ठीक, क्योंकि इसके रेंज के एलिमेंट सारे आपने यहाँ रखे हैं, मतलब इस एलिमेंट की इमेज है यहाँ। अब जी एक फंक्शन है, वो इस एलिमेंट को भेजेगा यहाँ। तो काम क्या हो रहा है कि ए के एलिमेंट आ रहे हैं जी के डोमेन में और जी उनको भेज रहा है आगे। फिर ए का कोई एलिमेंट आया यहाँ पर और ये इसको भेज रहा है आगे। तो काम क्या हो रहा है कि सबसे पहले एफ ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पर ऑपरेट हुआ, एफ ऑपरेट हुआ, फिर एफ के ऑपरेट होने के बाद जी ऑपरेट हुआ। तो देखो गॉफ का मतलब क्या है कि सबसे पहले एफ ऑपरेट हुआ ए से लेकर के रेंज एफ में ऑपरेट हुआ। सो ए से शुरुआत हुई एफ की और एंडिंग कहां पर हुई, डी पर। ये डी पर इसकी एंडिंग हुई और डी क्या है, जी का कोडोमेन। तो ये है गॉफ, ये है कंपोजिशन। किन्हीं भी दो फंक्शंस को आपस में कंपोज कर देना।
तो इसी चीज को अगर मैं और छोटे डायग्राम में आपको प्रेजेंट करके दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। ये डोमेन ए का, ये कोडोमेन और ये हमारा जी का बना कोडोमेन, ठीक है। और इसी के अंदर रखा हुआ है आपका रेंज फंक्शन की। तो देखो ये काम क्या हो रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका फंक्शन f ऑपरेटेड है। दिस वी हैव सेट a एंड दिस वी हैव रेंज ऑफ f एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आर c। c से d एक फंक्शन डिफाइन है g, और ये क्या काम कर रहा है, अब यहाँ का कोई एलिमेंट आया, वो एलिमेंट अगर f एक फंक्शन है a से b में, a से b में अगर फंक्शन है तो a का एलिमेंट रेंज f के पास जाएगा। यहाँ पर एक एलिमेंट है x, ये रेंज f के पास गया fx। अब g भी एक फंक्शन है, वो c से d पर ऑपरेशन अप्लाई करवा रहा है, तो इस fx को भेजेगा यहाँ पर। सो दिस fx, ये जो fx है, ये fx किसकी वजह से आया यहाँ पर, इस g की वजह से। सो g ऑफ fx, ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। किन्हीं भी दो फंक्शन को आपस में कंपोज करना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोजिशंस की प्रॉपर्टी। बाकी इसके क्वेश्चंस की आप टेंशन मतलब आप डेफिनेशन समझो, जो मेन चीज है। अब इसकी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए बस। सो सबसे फर्स्ट वन प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो फंक्शन कंपोजिशन होता है, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। सबसे पहली प्रॉपर्टी, द फंक्शन कंपोजिशन, द फंक्शन कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव। दैट इज, मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि गॉफ और फॉग और गॉफ आपस में बराबर हो, ठीक, ऐसा जरूरी नहीं है। फंक्शन कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। सेकंड चीज, द फंक्शन कंपोजिशन is associative, that is f composition g composition h equals to f g और h क्या फंक्शंस है, is equals to f g of h। फंक्शन कंपोजिशन एसोसिएटिव होता है लेकिन कम्यूटेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रॉपर्टी ये कह रही है कि लेट f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c, b टू a। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखो पहले f है a से b में और g फंक्शन है b से a में, ठीक। मतलब जो फंक्शन का डोमेन है वो g का कोडोमेन है, और जो f का कोडोमेन है वो g का डोमेन है। b टू फंक्शन सच दैट, b टू फंक्शंस सच दैट क्या काम हो रहा है यहाँ पर कि गॉफ मतलब पहले आपने f ऑपरेट किया a से b में, फिर g ऑपरेट हुआ b से दोबारा a में, यानी रिवर्स आया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक ही आइडेंटिटी मिलेगी। मतलब जो पहले ऑपरेट हुआ है आपको किसकी आइडेंटिटी मिली, उसी की आइडेंटिटी का मतलब कि x की इमेज x ही आए, ठीक, सेम एलिमेंट की सेम इमेज आए, देन f is 1 to 1, then f is 1 to 1 and g is on 2 and g is on 2। अच्छा, 1 to 1 का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, तो कंफ्यूज मत होना। 1 to 1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहता है और ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहता है। देखो यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर इसी को कहते हैं हम इनवर्स। ये 12th क्लास में है आपके पास, इसी को कहते हैं हम इनवर्स, इसी की मदद से हम इनवर्स निकालते हैं। यहाँ क्या काम हो रहा है, यहाँ काम ये हो रहा है कि पहले आपके पास एक फंक्शन था a से b में, दिस वी हैव अ फंक्शन f, यहाँ से यहाँ तक f ऑपरेट हुआ, तो यहाँ के एलिमेंट की इमेज मिली होगी यहाँ पर। अब g जो फंक्शन है वो b से a में है, दोबारा इधर ही,
दिस वी हैव अ फंक्शन जी। अब ये क्या काम कर रहा है, यहाँ के एलिमेंट को वापस इधर ही भेज दे रहा है। मतलब यहाँ का जो ये एलिमेंट था ये वापस अपने पास ही आकर मिल गया, पहले इधर गया फिर जी ने उसको दोबारा इधर भेज दिया। इसी को कहते हैं हम आइडेंटिटी मैप। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैप। मतलब हर एलिमेंट की खुद वही इमेज। जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट था, एफ ने उसको इधर भेजा, इस जी ने वापस उसको इसी के पास भेज दिया। ठीक, तो ये आइडेंटिटी किसकी है, बस आप ये याद रखें, एक ही आइडेंटिटी है, जिस फंक्शन को पहले आपने ऑपरेट करवाया उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, सपोज कुछ फोर्थ प्रॉपर्टी, सपोज करो आपका जो कंपोजिशन है, जो गॉफ है, दिस गॉफ फ्रॉम ए टू सी इज ऑन टू। अगर गॉफ आपका ऑन टू है तो दिस इंप्लाइज जो जी होगा आपका, दिस मस्ट बी ऑन टू, दिस मस्ट बी ऑन टू। अगर आपका एक गॉफ ए टू सी इज 1 to 1, अगर ये 1 to 1 है तो एफ आपका मस्ट बी 1 to 1 होगा। ठीक, अगर गॉफ ए टू सी आपका बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव का मतलब 1 to 1 एंड ऑन टू है, दिस इंप्लाइज एफ मस्ट बी 1 to 1, सॉरी यहाँ 1 to 1 आएगा, एंड जी इज ऑन टू। ठीक, सो अगर कंपोजिशन आपका ऑन टू है तो लास्ट वाला ऑन टू बनता है, अगर कंपोजिशन आपका 1 to 1 है तो पहला वाला 1 to 1 बनता है, और अगर कंपोजिशन आपका बाइजेक्टिव है तो पहला वाला 1 to 1, दूसरा वाला ऑन टू बनता है। ठीक, सो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।